मैंने सुना है कैलिफोर्निया की बीच पर, समुद्र तट पर एक आदमी था बहुत दिन से। वो आदमी एक खेल बन गया है। जो भी आदमी समुद्र तट पर घूमने जाते हैं, और हजारों लोग अमेरिका में जाते हैं, तो वहां खबर थी कि वो आदमी इतना सरल है, इतना सीधा है जिसका हिसाब नहीं। और उसकी परीक्षा यह है कि उसके सामने तुम 10 रुपए का नोट करो, 10 पैसे का सिक्का करो, तो वो खुशी से जल्दी से 10 पैसे का सिक्का ले लेता है और 10 का नोट छोड़ देता है। वो इतना सरल आदमी। एक आदमी 5-6 दफा वहां गया था उस बीच पर, और उसने देखा कि उस आदमी के पास दिन भर भीड़ लगी रहती है, लोग यही खेल करते रहते हैं। उससे कहते हैं, बाबा क्या चाहिए, ये लेते हो कि ये? वो जल्दी 10 का पैसा ले लेता। वो कहता है, ये बहुत अच्छा, ये चमकदार है। तो उसको बड़ा सीधा आदमी मानते हैं। उस आदमी ने कहा 20 साल हो गए इस आदमी को यही काम करते हुए, अब तक ये पहचान ना पाया होगा कि 10 का नोट। हद हो गई, इतनी सरलता भी मुश्किल मालूम होती। तो उसके पास जब सांझ को कोई न रहा तो उसके पास गया और उसने पूछा कि आश्चर्य, मैं 20 साल से देख रहा हूं आपको, ये खेल चल रहा है, आप अभी तक 10 का नोट नहीं पहचान पाए? उसने कहा, वो हम पहले दिन से पहचानते हैं, लेकिन उसको पहचाना कि खेल बंद। और उसको न पहचानने से हमने कई हजार 10 रुपए इकट्ठे कर लिए, 10 पैसे से। और एक दिन हमने पहचान लिया कि खेल खत्म। वो 1 रुपए नोट हमारे हाथ में रह जाने वाला, फिर नोट हमारे हाथ में नहीं आया। इसलिए नोट इकट्ठे करने हो तो धन को लात मारो, नोट चले आएंगे। तो उसने कहा, हम समझ गए हैं, वो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, दिन भर में हम 200-400-500 रुपए तक भीड़ के दिन इकट्ठे कर लेते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन वो चलेगा खेल। तो महात्मा भी जानता है, अगर उस धन की बात करो तो वो कहेगा, नहीं हम छूते भी नहीं। तब महात्मा बड़ा हो जाएगा, तब उसका शिष्य पास में से रुपया लेके खींचे में रख लेगा। तो महात्मा जी छूते भी नहीं, उनसे तुमने बात कही वो गलत। आदमी अंधा होने को राजी है तो कोई क्या करेगा? कौन बेवकूफ है जो जाके जांच करवा रहे हैं कि 10 पैसा और 10 रुपए का नोट रख के जांच करवा रहे हैं? वो आदमी नहीं है उपद्रव ये आदमी। और इनके उपद्रव की वजह से बेचारे उसको ये काम करना पड़ा। और मैं ये कहता हूं, वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा। ये मूड है, ये कहीं ना कहीं जाके ये काम करने वाले। इनसे कोई पैसा छीने, ये इनकी आकांक्षा है, ये जारी रहे, इसमें कोई बचाव नहीं है। ये तभी टूट सकती है जब मनुष्य की मूढ़ता को हम तोड़ना शुरू करें। इसलिए अंधविश्वास की जंजीर तोड़ने की उतनी फिक्र मत करना, क्योंकि जिस आदमी ने जंजीर बांधी, अगर वो वही रहा तो वो नई जंजीर बना लेगा, क्योंकि बिना जंजीर के वो रह नहीं सकता है। वो जिस प्रकार का आदमी है वो जंजीर निर्माण कर लेगा। इसलिए सारे धर्म जंजीरें तोड़ने की कोशिश करते हैं और हर धर्म नई जंजीर बना देता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? इतने धर्म दुनिया में आए, वो सब सुधारक की तरह आते हैं और वो कहते हैं कि हम सब अंधविश्वास मिटा डालना चाहते हैं। मिटाइए। सब अंधविश्वास मिटाने में सिर्फ इतने होता है, कुछ मिटता नहीं। हाँ, कुछ लोगों जो पुराने अंधविश्वास से उब गए होते हैं वो बदल कर लेते हैं, वो नया अंधविश्वास पकड़ लेते, वो इसको पकड़ लेते और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बदलाहट कर ली, क्योंकि नया अंधविश्वास पकड़ लिया। असल में जो आदमी विचारवान है वो पकड़ता ही नहीं है अंधविश्वास। क्या वो विश्वास भी नहीं पकड़ता? जो आदमी बुद्धिमान है वो पकड़ता ही नहीं, वो बुद्धिपूर्वक जीता है, वो कुछ भी नहीं पकड़ता है। वो जंजीर निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि स्वतंत्र रहने का आनंद है, जंजीर निर्मित मत करो। तो प्रत्येक आदमी के भीतर इतनी चेतना जगाने का सवाल है कि वो स्वतंत्र होने की, विचारवान होने की, आत्मवान होने की, चेतनावान होने की आकांक्षा उसमें पैदा हो जाए, अनुयायी होने की, पीछे चलने की, किसी को मानने की, अंधा होने की प्रवृत्ति कम हो जाए, तो दुनिया से अंधविश्वास टूटेंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं कि इस तरह के अंधविश्वास टूटेंगे और उस तरह के बच जाएंगे, सब टूटेंगे, एक साथ विदा होंगे, नहीं तो कभी विदा नहीं होंगे। अंधविश्वास बदलती रही है अब तक मनुष्यता, और बदलने का कारण यह है कि कोई भी आए वो एक बात कहता है, वो कहता है कि ये गलत